गौ के प्रति निर्दयता का कारण वर्ण संहरणकर्ता पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के समय की एक सत्य घटना यहाँ दी जाती है, जिसमें सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था को न मानने के कारण ही आज बहुत से लोग हिंदू होते हुए भी गौ माता के शत्रु बने हुए हैं और गौ हत्या बंद होने के में रुकावट डाल रहे हैं। यह उस समय की बात है जिस समय पंजाब में महान तेजस्वी गौ ब्राह्मण प्रतिपालक महाराजा रणजीत सिंह जी का राज्य था और वह लाहौर में रहते थे। महाराजा महामाया भगवती श्री दुर्गा जी का उपासक और गौ ब्राह्मणों के परम भक्त थे। गौ ब्राह्मण निर्भय विचरे, इसी को वह अपने राज्य की सबसे बड़ी विशेषता मानते थे। एक बार की बात है, लाहौर में किसी सेठ ने अपने महल के पास एक कुआं बनवा रखा था और उसके पास ही गाय बैल आदि के लिए पानी पीने को चर बनवा रखी थी, जिसमें पानी भर दिया जाता था तथा गाय बैल आदि आकर उसमें पानी पी जाया करते थे। एक दिन वहाँ एक गाय पानी पीने आई और उसने चर में पानी पी लिया। चर के पास एक मोरी थी, उसकी और दृष्टि जाने पर गौ को उस नाली में कुछ गेहूं के दाने पड़े दिखलाई दिए। गाय ने गेहूं खाने के लिए नाली में अपना मुंह घुसेड़ दिया और गेहूं खा लिया। गाय जब गेहूं खाकर मोरी से अपना मुंह निकालने लगी, तब उसका गाय के सींग उसमें फंस गया। गाय ने खूब जोर मारा पर मुंह बाहर नहीं निकला। अब तो गाय छटपटाने लगी। चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई और हलचल मच गई। गाय इस प्रकार कष्ट से व्याकुल होकर छटपटाने इसे सच्चे हिंदू मानव कैसे सहन कर सकते थे। गाय का मुख निकालने का भरसक प्रयत्न किया जाने लगा। अब तो सभी चिंतित हो गए कि किस प्रकार गौ माता के प्राण बचाए जाएं। किसी ने सलाह दी कि जल्दी से जल्दी किसी मिस्त्री को बुलवाकर दीवार तोड़ डाली जाए तो गाय के प्राण बच जा सकते हैं। यह सुनकर पास में खड़े हुए एक हिंदू ने कहा कि नहीं, दीवार क्यों तोड़वाते हो। दीवार तोड़वाने से मकान मालिक को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि किसी बढ़ई से आरी मांग कर उससे गाय के सींग काट कर उस डालें। यह जाए तो मुंह निकल आएगा। हिंदू के मुख से निकले ये शब्द सभी को बुरे लगे। आखिर दीवार तोड़वाना ही निश्चय हुआ और जल्दी से जल्दी मिस्त्री को बुलाकर दीवार तोड़ डाली गई। गाय सुकुशल निकल आई, बच गई। इससे हिंदुओं में एकदम प्रसन्नता की लहर दौड़ आ गई। वहाँ महाराजा रणजीत सिंह जी का एक गुप्तचर सिपाही खड़ा था। उसने भी यह सब दृश्य अपनी आंखों से देखा। संध्या को
जब वह सिपाही महाराज के दरवाजे में उपस्थित हुआ और शहर की प्रमुख बात हिंदू के द्वारा किए गए गाय के सींग काटने से प्रस्ताव को सुनकर महाराजा क्रोध में भर गए और उन्होंने सिपाही से कई तरह से उल्टे सीधे पूछकर जान लिया कि गाय के सींग काटने की बात वास्तव में कही गई थी। यह वह एक हिंदू ने हो ही कही थी। जब उन्होंने सिपाही भेजकर उसको बुलवा लिया और इस प्रकार दोनों में प्रश्नोत्तर हुए। महाराज, अरे तू कौन है? हिंदू। महाराज, मैं हिंदू हूँ। महाराज, तूने गाय माता के प्रति क्या गंदे शब्द कहे थे? सत्य बताना। हिंदू। महाराज, क्षमा करें, मेरे मुख से ये गंदे शब्द निकल गए थे कि दीवार तोड़ने के बदले गाय के सींगों पर आरी चलाकर उन्हें काट दो। महाराज, तेने हिंदू होकर ये पाप भरी बात कैसे कही? हिंदू। महाराज, अपराध हो गया, क्षमा करें। महाराज, एक हिंदू मानव के मुख से गाय माता के सींग पर अपने हाथों से आरी चलाने की बात तेरे मुख में कैसे निकली? सच बता। हिंदू। महाराज, भूल से निकल गई। महाराज, क्यों निकली? महाराज, पता नहीं। महाराज, मालूम होता है तू हिंदू मानव की संतान नहीं है। हिंदू। नहीं महाराज, मैं हिंदू हूँ। महाराज, अरे तू हिंदू नहीं है। हिंदू मानव के मुख से गाय की माता के प्रति ऐसा गंदा शब्द कभी नहीं निकल सकता। हिंदू। महाराज, निकल गए। महाराज, जान पड़ता है कि तू असली हिंदू माँ बाप की संतान नहीं। सत्य बता, क्या बात है? नहीं तो तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। हिंदू। महाराज, मैं सत्य कहता हूँ। महाराज, मुझे कुछ पता नहीं। महाराज ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो और इसकी माँ को लाओ। महाराज, चिंता में पड़ गए कि हाय, मेरे राज्य में ऐसे नालायक हिंदू भी रहते हैं। हुक्म की देर थी कि सिपाहियों ने उसे तो जेल में बंद कर दिया और उसकी माँ को महाराजा के सामने लाकर उपस्थित कर दिया। महाराजा ने उसे सामने खड़ी देखकर पूछा, महाराजा, अरे बुढ़िया, तू कौन है? बुढ़िया। महाराजा, मैं हिंदू हूँ। महाराजा, सत्य बता, यदि तू हिंदू है तो फिर तेरे इसी नालायक संतान कैसे पैदा हुई? तो जो हिंदू होकर गाय माता के प्रति ऐसे शब्द मुख से निकालती है और ऐसे गंदे विचार रखता है। बुढ़िया। महाराज, मुझे कुछ पता नहीं। बुढ़िया, यह तेरे मानव से दानव संतान कैसे पैदा हुए? तैने किससे संग किया था? सत्य बता। बुढ़िया। महाराज, मैंने किसी से संग नहीं किया। महाराज, नहीं तो
यह तेरी हिंदू पति की संतान नहीं है। बुढ़िया: नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर ऐसी संतान कैसे पैदा हुई? बुढ़िया: पता नहीं। इस पर महाराजा ने उसे डांटकर उसके पुत्र को मार देने का भय दिखलाया और उसे जीवन भर जेल में डालने की धमकी दी। तब बुढ़िया घबरा गई और थर थर कांपने लगी तथा सत्य बात कहने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, बुढ़िया महाराज, क्षमा करना। असली बात यह है कि मैं पतिव्रता हूँ। मैंने कभी भी किसी दूसरे पुरुष का भूल कर भी संग नहीं किया। मेरे मकान के बराबर एक ऐसा व्यक्ति था मकान था जो छुरी से मुर्दे पशुओं की खाल उतारा करता था। अवश्य ही जिस रात्रि को अपने पति द्वारा मेरे गर्भ रहा, उसी रात्रि के बाद प्रातःकाल होने पर वह अपने मकान की छत पर बैठा हुआ था। सबसे पहले मेरी दृष्टि उसी व्यक्ति पर पड़ी। इसी से मेरी यह नालायक संतान हुई ही, कोई दूसरा कारण नहीं है। महाराज: ठीक है, कुछ व्यक्तियों का काम मुर्दे पशुओं के अंग काटना, चमड़ा उधेड़ना है। उसी का प्रभाव इस तेरे पुत्र के ऊपर पड़ा और उससे निर्दयता के संस्कार इसमें आ गए। अच्छा, जा, तुझे और तेरे पुत्र को अब छोड़ देता हूँ। अब से ऐसी गलती कभी न करना। तदनंतर महाराजा ने अपने सारे राज्यों में घोषणा करा दी कि प्रत्येक हिंदू स्त्री को ये चाहिए कि वह अपने हाथ के अंगूठे में सोने की अथवा चांदी की जैसी जिससे बन सके आरसी बनवा कर पहन न करे और उस आरसी से शीशा लगवाएं तथा प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अपने अंगूठे की आरसी के शीशे में अपना मुंह देख लिया करे, जिससे उसके कोई नालायक संतान न पैदा हो। महाराजा की आज्ञा की देर थी कि सभी हिंदू घरों में आरसी तैयार करा कर पहनी गई, जो आज तक हजारों लाखों घरों में पहनी जा रही है। महाराजा रणजीत सिंह की जी कितने दूरदर्शी थे और मानवता के सच्चे रक्षक थे, यहाँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज जो वर्ण न व्यवस्था का खुले रूप में विध्वंस किया जा रहा है, वर्ण संकरता फैलाई जा रही है, सर्वत्र गोहत्या विरोधी कानून बनने को में बाधा दी जा रही है और सारे देश में अंडे मांस मछली खाने का जोर शोर से प्रचार हो रहा है, यह वर्णाश्रम धर्म के अनुसार न चलने का ही महान भयंकर दुष्परिणाम है। जिसके अंदर तनिक भी मानवता है, वह कभी गौ माता का धर्म का विरोधी हो ही नहीं सकता। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।